अरे नन्ही देखो, कल हमारे गांव में ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन होने जा रहा है। इस बार ग्राम स्वच्छता सभा का मुख्य मुद्दा क्या है वंदे? इस नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि ग्राम स्वच्छता सभा का मुख्य मुद्दा मासिक धर्म और स्वच्छता है। मासिक धर्म और स्वच्छता? ये भला मासिक धर्म क्या है? मासिक धर्म का मतलब पीरियड्स है प्यारी नन्ही। प्रणाम आशा दीदी। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो? मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ आशा दीदी, हम लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आशा दीदी, ये पीरियड्स का क्या मतलब है? प्यारी नन्ही, मासिक धर्म को ही आम भाषा में लोग रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। यह महिलाओं में प्यूबर्टी शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा है। फिर भला मुझे इससे क्या लेना देना? नहीं वंदे, ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं बल्कि हमारे समाज से जुड़ा मुद्दा है। तुम दोनों अब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसे में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। आशा दीदी, क्या मासिक धर्म कोई बहुत ही गंभीर मुद्दा है? नहीं नन्ही, ये शरीर की सामान्य क्रिया ही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां समाज में व्याप्त है। आशा दीदी, हमें बताइए ना, मासिक धर्म आखिर है क्या और क्यों यह मुद्दा हमारे समाज के लिए इतना गंभीर है? हाँ, बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मासिक धर्म को आम भाषा में लोग रजोधर्म और मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। यह महिलाओं में प्यूबर्टी शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाता है। यह शरीर की सामान्य क्रिया ही है, लेकिन जागरूकता के अभाव में इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां समाज में व्याप्त है। चलिए आज हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि मासिक धर्म आखिर है क्या और क्यों यह मुद्दा हमारे समाज के लिए गंभीर है। महिलाओं में मासिक चक्र प्रत्येक महीने तब शुरू होता है जब उनका गर्भाशय रक्त युक्त झिल्ली की एक ताजा परत बनाता है। ओव्यूल्यूशन के दौरान अंडाशय से निकला अंडा गर्भाशय तक की यात्रा करता है। इसी यात्रा में उसकी मुलाकात शुक्राणु यानी कि स्पर्म से होती है और अंडे और स्पर्म के मिलन पर महिला गर्भवती होती है। लेकिन अगर अंडे की मुलाकात स्पर्म से नहीं होती तो शरीर में गर्भाशय की रक्त झिल्ली शरीर की सफाई के लिए उसे हटाने का काम शुरू कर देती है। इस काम को करने में शरीर को 3 से 7 दिनों तक का समय लगता है, जिस दौरान रक्तस्राव होता है। इसी बात को अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो गर्भाशय की वह परत जो मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान निकलने वाले रक्त की मात्रा 20 से 60 मिलीमीटर होती है, यानी कि 4 से 12 छोटे चम्मच के बराबर। हालांकि कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव भी होता है और इसकी शिकायत होती है। मासिक धर्म का चक्र महिलाओं में सामान्य तौर पर 40वें वर्ष तक चलता है। मासिक धर्म कितना महत्वपूर्ण विषय है, अब यह मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है दीदी। हाँ दीदी, क्या मासिक धर्म के शुरू होने की कोई निश्चित उम्र है? किस उम्र में पहला मासिक धर्म आ सकता है? मासिक धर्म के शुरू होने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। हालांकि महिलाओं में हार्मोन बदलाव 8 से 17 वर्ष तक की ही उम्र से शुरू हो जाता है। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। मासिक धर्म के शुरू होने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। हालांकि महिलाओं में हार्मोन बदलाव 8 से 17 वर्ष तक की उम्र में ही होता है।
कुछ लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में पहला मासिक धर्म होता है, तो कुछ लड़कियों को 13 से 14 वर्ष की उम्र में पहला मासिक धर्म शुरू होता है। किसी भी लड़की को किस उम्र में पहला मासिक धर्म शुरू होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लड़की के जीन्स की रचना, खान पान, काम करने का तरीका, जिस जगह पर रहती है वहाँ की भौगोलिक स्थिति, मानसिक और साइकोलॉजिकल कारक आदि। मासिक धर्म महीने में एक बार आता है और यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों का होता है। महिला जब तक गर्भवती न हो जाए यह प्रक्रिया हर महीने होती है, मतलब 28 से 35 दिनों के बीच नियमित तौर पर मासिक धर्म चक्र चलता है। कुछ लड़कियां या महिलाओं को माहवारी 3 से 5 दिनों तक रहती है, तो कुछ को 2 से 7 दिनों तक। क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है? हाँ, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, तनाव, अनिद्रा आदि। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। मासिक धर्म या माहवारी आने से पहले महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, तनाव, अनिद्रा आदि। मासिक धर्म शुरू कैसे होते हैं? जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है, तब उसके अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। इन हार्मोन की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। कुछ अन्य हार्मोन अंडाशय को अनिषेचित डिंब उत्पन्न एवं उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं। सामान्यतः अगर लड़की माहवारी के आसपास यौन संबंध नहीं बनाती, तो गर्भाशय की वह परत जो मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मासिक धर्म के दौरान किसी भी प्रकार का कपड़ा या रुई का इस्तेमाल ना करें, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान केवल पैड या अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का ही इस्तेमाल करें। आज भी कई लड़कियां पुराने कपड़े धोकर बार बार मासिक धर्म के समय उपयोग करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, इसलिए केवल सैनिटरी पैड का ही उपयोग करें। मासिक धर्म के समय अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हर 4 से 5 घंटे में पैड बदलते रहना चाहिए, इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता। मासिक धर्म के समय अधिक से अधिक लिक्विड चीजों का सेवन करें तथा मासिक धर्म के शुरुआती दिनों में योगा या एक्सरसाइज आदि ना करें। मासिक धर्म के समय गंध आने की समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए प्राइवेट पार्ट तथा शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें और समय समय पर अंडरगारमेंट्स बदलते रहना चाहिए। कोशिश करें साफ कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने। पीरियड्स के समय शरीर में बहुत अधिक दर्द होता है, इसलिए इस समय पर गर्म पानी से नहाएं, इससे आपके शरीर को लाभ मिलेगा। इस समय पर संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करना जरूरी है। कम से कम 4 से 6 लीटर पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। अगर पेट में दर्द ज्यादा हो तो पेट के निचले भाग की सिकाई करें। मासिक धर्म के समय लड़कियों पर खेलने कूदने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए तथा स्कूल जाने पर भी रोक नहीं लगानी चाहिए। मासिक धर्म के समय खून का बहाव ज्यादा हो सकता है, पर ऐसी स्थिति कम ही उत्पन्न होती है। यदि मासिक धर्म अनियमित रूप से हो या खून का बहाव ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। महिलाओं का सैनिटरी पैड को सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। आप उसे अच्छे से किसी पेपर में लपेट कर फेंकें ताकि किसी को भी किसी तरीके से परेशानी ना हो।
मासिक चक्र की वजह से ऐसे हार्मोन बनते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हर महीने ये हार्मोन शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार कर देते हैं। मासिक चक्र के दिन की गिनती पीरियड शुरू होने के पहले दिन से अगले पीरियड शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। लड़कियों में मासिक चक्र 21 दिन से 45 दिन तक का हो सकता है। सामान्य तौर पर मासिक चक्र 28 से 35 दिन का होता है। सर्दी एवं पीरियड्स। यह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक करने वाला तथ्य है कि मौसम का सीधा संबंध मासिक धर्म से है। मौसम पीरियड्स को प्रभावित करता है। सर्दियों के महीने में पीरियड्स में दर्द का स्तर भी गर्मियों की तुलना में अधिक दिनों तक रहता है। पीरियड्स और गंध। शोधकर्ताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की आवाज में कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि प्रजनन हार्मोन वोकल कॉर्ड को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि पीरियड्स के दौरान महिला की आवाज बदल सकती है, जो उसे अजीब लग सकता है। इसके साथ ही प्रजनन हार्मोन प्राकृतिक गंध को भी प्रभावित कर सकती है, जिसका अर्थ है कि पीरियड्स के दौरान महिला में अजीब गंध आ सकती है। भले ही मासिक धर्म के कुछ दिन महिलाओं के लिए असुविधाओं से भरे होते हों, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर की यह क्रिया महिलाओं के लिए जरूरी है। मासिक धर्म से हार्मोन्स में परिवर्तन। शरीर की सफाई, हड्डियों की मजबूती, मानसिक तौर पर लाभकारी, स्किन के लिए लाभकारी आदि कई लाभ होते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। हार्मोन्स में परिवर्तन। मासिक धर्म महिलाओं के हार्मोन्स को संतुलित करने में सहायक है। यह न तो शरीर में हार्मोन्स को बहुत अधिक बढ़ने देता है और न ही बहुत अधिक कम होने देता है। हार्मोन्स को जरूरत अनुसार परिवर्तित कर यह दिल की धड़कन, रक्तचाप और रक्त में शर्करा का स्तर को बनाए रखने में सहयोग करता है। शरीर की सफाई। सुस्ती, कमजोरी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, नींद की कमी, तनाव, उल्टी जैसी समस्याओं का एक मुख्य कारण शरीर की अंदरूनी सफाई का ना होना भी है। मासिक धर्म शरीर को अंदर से साफ करने में सहायक है। अगर महिलाओं को मासिक धर्म चक्र गड़बड़ होता है या समय पर नहीं आता तो इससे उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हड्डियों की मजबूती। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आप डेयरी उत्पादों के अलावा कई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सामग्री जिनमें जिंक, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थ शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायक होते हैं। आशा दीदी, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए दैनिक आचरण, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, जीवन शैली आदि पर विचार करना जरूरी है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में भी विस्तार से समझा देती हूँ। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि स्वास्थ्य ही धन है। इस कहावत का अर्थ बहुत ही गहरा है। हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अपनी सेहत के प्रति जरा सी लापरवाही भी हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर हानिकारक हो सकती है। इसलिए जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए दैनिक आचरण,
रहन सहन, खान पान, दुर्व्यवहार, जीवन शैली आदि पर विचार करना जरूरी है। विशेषकर मासिक धर्म के दौरान तो व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखा ही जाना चाहिए। इसके कई लाभ हैं, जैसे एक अच्छा सुडौल शरीर बनाए रखने में सहायक, मांसपेशियों में अच्छी शक्ति बनाए रखने में सहायक, त्वचा को स्वस्थ रखने एवं रोगों से मुक्त रखने में सहायक, आंख, कान एवं नाक को स्वस्थ रखने में सहायक, शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने में सहायक, कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सहायक। आशा दीदी, क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या इस दौरान किसी तरह के भोजन से परहेज करना चाहिए? वाह बंदे, मुझे खुशी है कि तुम सामाजिक मुद्दों को लेकर गंभीर हो। निसंदेह तुम बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक हो। आशा दीदी, बंदे तो हमेशा कक्षा में अव्वल आता है। खैर, आप ये बताइए ना कि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन का क्या कोई संबंध उनके खान पान से भी है? महिलाएं अक्सर पीरियड्स में अपनी डाइट को नजरअंदाज करती रहती हैं, जिस वजह से भी उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीरियड्स आने से पहले महिलाओं को होता है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन, सिर दर्द, पेट में दर्द, सूजन, थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आदि शामिल हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं में बार बार मूड बदलना, चिड़चिड़ेपन के साथ साथ चटपटा खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अगर महिला के शरीर में विटामिन B6, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा का अभाव है, तो ऐसे में उसके जीवन में तनाव की अधिकता बढ़ सकती है। साथ ही व्यायाम की कमी और कैफीन की मात्रा की भी अधिक मात्रा होने के कारण PMS के होने का खतरा बढ़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन का सीधा संबंध उनके खानपान से होता है। महिलाएं अक्सर पीरियड्स में अपनी डाइट को नजरअंदाज करती रहती हैं, जिस वजह से भी उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पीरियड्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पीरियड्स में औरतों को ऐसे खाद्य पदार्थों के
सेवन का परहेज करना चाहिए जिनमें अत्यधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वसा युक्त मांस में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इस तरह के भोजन के सेवन से पेट में सूजन हो सकती है अथवा पेट का दर्द बढ़ सकता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान आप ऐसा भोजन ही लें जिसमें वसा की मात्रा थोड़ी कम हो। इसके साथ ही महिलाओं को अपने मासिक स्राव के दौरान प्रोसेस्ड फूड खाने से भी परहेज करना चाहिए। डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ और चिप्स जैसे अन्य फास्ट फूड सेहत को खराब कर सकता है। अक्सर इस तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन से पेट में बन जाने की संभावना रहती है। प्रोसेस्ड फूड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसी बीमारियों को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ ही इसके अन्य कई नुकसान हैं, जैसे पेट बढ़ने के साथ कमर की परिधि बढ़ना, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, खराब कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज आदि। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान केक और पेस्ट्री जैसे बेक किए हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। इस तरह के भोजन से ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह खाद्य पदार्थ औरतों के शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे गर्भाशय में दर्द हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो पिज्जा, बर्गर या अन्य तरह के फास्ट फूड में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। पीरियड्स के दौरान इस तरह के भोजन का प्रभाव महिलाओं के लीवर पर पड़ता है। ट्रांस फैट खाते ही लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने से यह खून की नलियों में जाकर चिपकता है। इससे नलियां जाम हो जाती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट की मात्रा तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं और उसी में खाने की चीज तलते हैं। खट्टे फलों का सेवन। पीरियड्स के दौरान केला, संतरा, मौसमी, नींबू जैसे खट्टे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। इन फलों का सेवन करने से पीरियड्स पेन बढ़ सकता है और आपको अधिक पीड़ा हो सकती है। ठंडी चीजों का सेवन। महिलाओं को इस खास समय दही, आइसक्रीम, रायता या छाछ से बने प्रोडक्ट्स का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से पीरियड्स के दौरान आपका दर्द बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ठंडा पानी पीने से हमारी आंतों का तापमान कम हो जाता है, जिस वजह से आंतें पोषक तत्व सोख नहीं पाती जो असल खाने में होते हैं। इसकी वजह से हमें मुहासों की परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा ठंडे खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम और ठंडी मिठाई खाने से हमें पेट दर्द हो सकता है। पीरियड्स के दौरान चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह इस दौरान होने वाले दर्द को बढ़ा देता है और मूड स्विंग्स भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमें पीरियड्स के दौरान अधिक चीनी के सेवन से भी बचना चाहिए। चीनी युक्त खाद्य पदार्थ भी दर्द पैदा करते हैं। वैसे यह जरूरी नहीं है कि पीरियड्स में हर महिला को दर्द हो ही। कई शोधों में ऐसा भी पाया गया है कि सही जीवन शैली, खान-पान और शारीरिक स्वच्छता अपनाने पर पीरियड्स बहुत ही आरामपूर्वक निकल जाता है। वैसे तुम्हें मालूम है, मासिक धर्म को लेकर तरह तरह के अफवाह भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। किस तरह की अफवाह आशा दीदी? बहुत तरह के अंधविश्वास नन्ही।
और इसका कारण है औरतों के शरीर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारियों का अभाव। मासिक धर्म के बारे में लोगों ने किस तरह की गलत धारणाएं बना रखी है आशा दीदी, हमें भी इसके बारे में बताइए ना। हाँ, ध्यान से सुनो। मासिक धर्म और उससे जुड़े कुछ भ्रम। मासिक धर्म की शुरुआत और औसत उम्र। कुछ माता पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी को जल्दी ही पीरियड्स आ गए, जबकि कई तरह के शोधों में यह बात सामने आई है कि पिछली कुछ शताब्दियों में तेजी से बदलती हुई जीवन शैली के कारण एक लड़की की मासिक धर्म शुरू होने की औसत उम्र बदल गई है। 1800 के आसपास लड़कियों की पीरियड्स आरंभ होने की औसत आयु लगभग 17 वर्ष थी, लेकिन आज मासिक धर्म शुरू करने की औसत आयु 12 वर्ष है, अर्थात पूरे 5 साल कम। ब्लड लॉस। अक्सर महिलाओं को लगता है कि पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत अधिक रक्तस्राव होता है, पर देखा जाए तो यह उतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोचते हैं। मासिक धर्म के दौरान औसत रूप से एक महिला वास्तव में सामान्य पीरियड्स में एक चम्मच से लेकर एक छोटे कप तक ही ब्लीड करती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए और ना ही खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं रसोई से जुड़े कार्य कर सकती है। मासिक धर्म के दौरान अलग घर में सोना। बहुत से लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सामाजिक दूरी बनाना चाहिए और इस दौरान उन्हें अलग कमरे में सोना चाहिए। यह बात पूरी तरह से भ्रामक है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक सामान्य क्रिया है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए और मासिक धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या हमारी भारत सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है आशा दीदी? मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए स्त्री स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के सहारे केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान कर रही है। इस योजना के बारे में विस्तार से बताइए आशा दीदी। हाँ, बताती हूँ, ध्यान से सुनो। योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा कार्यक्रम के दौरान 2021 में किया गया। स्त्री स्वाभिमान योजना 2021 के अंतर्गत देश की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाने की योजना है। स्त्री स्वाभिमान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा CSC महिला VLI कार्यक्रम के दौरान 2021 में किया गया। स्त्री स्वाभिमान योजना 2021 के अंतर्गत देश की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाने की योजना है। इस योजना को शहर और ग्राम दोनों ही स्तर पर चलाया जा रहा है। महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत CSC द्वारा प्रदान किए जाने वाले नए पैड काफी सस्ते हैं, जिसे महिलाएं आसानी से खरीद सकती हैं। देश की हर महिला स्त्री स्वाभिमान योजना का लाभ उठा सकती है। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। महिला स्वाभिमान योजना 2021 के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाइयों को पूरे देश में लगाए जाने की योजना है। सैनिटरी नैपकिन यूनिट्स के लगने से स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। स्त्री स्वाभिमान योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
इस योजना के माध्यम से ग्रामीण छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन लोकल ब्रांड नेम से बेचा जाएगा। योजना के तहत स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह सैनिटरी नैपकिन CSC केंद्र के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकेंगे। ग्रामीण स्कूल, कॉलेजों, आंगनबाड़ियों और शिक्षा संस्थानों पर महिलाओं के लिए ये सैनिटरी पैड उपलब्ध रहेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास किस तरह के दस्तावेजों का होना अनिवार्य है? ये तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया वंदे। चलो मैं तुम्हें स्त्री स्वाभिमान योजना से जुड़े दस्तावेजों और स्त्री स्वाभिमान योजना मोबाइल पोर्टल के बारे में बताती हूँ। स्त्री स्वाभिमान योजना मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च बॉक्स में स्त्री स्वाभिमान लिखें और सर्च करें। आपके सामने ऐप का विकल्प खुलकर आएगा। आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार स्त्री स्वाभिमान मोबाइल ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। क्या निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर स्तर की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए भी किसी तरह की योजना चलाई जा रही है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत 2.5 रुपए से घटाकर 1 रुपए प्रति पैड कर दी है। ये कदम महिला स्वच्छता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। हमें इसके बारे में भी विस्तार से बताओ ना। भारत में मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है। आज भी यहाँ लोग पैड का नाम लेने से हिचकिचाते हैं। लोग इनके बारे में सार्वजनिक बात करना तो दूर इसे घर वालों से छुपाने का काम करते हैं। आज इतने सालों बाद भी लोग पैड को काली पॉलिथीन या पेपर में लपेटकर दुकानों से ले जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद यह तस्वीर में परिवर्तन जारी है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किशोरियों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता देखी गई है। कल तक जो महिलाएं मासिक धर्म के समय कपड़ा, रुई, सूखी घास, रेत आदि का उपयोग करती थी, आज वो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। ये कमाल हुआ है क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत 2.5 रुपए से घटाकर 1 रुपए प्रति पैड कर दी है। आज सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होने से महिलाओं में इसका इस्तेमाल बढ़ा है। खासतौर पर मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को केंद्रित कर यह अभियान शुरू किया है। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन सुविधा का 4 नैपकिन का पैक पीएम जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर उपलब्ध है। सरकार ने ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए में पेश किया है। आशा दीदी, मासिक धर्म के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए पंचायतें क्या कर सकती हैं? हाँ आशा दीदी, हमें भी इसके बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ, ध्यान से सुनो।
जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने में पंचायतों की भूमिका। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायतें कई तरह के काम कर सकती हैं, जैसे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान लापरवाहियों के दुष्परिणामों के बारे में बताना, सैनिटरी नैपकिन को उपयोग करने के तरीके और लाभ बताना, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करवाना, नैपकिन को कंपैक्टर मशीनों का उपयोग करना, किशोरियों को शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताना, स्वयं सहायता समूह को सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह और सहायता संगठनों की भूमिका। समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूह की सहायता से मासिक धर्म के प्रति महिलाओं को जागरूक करने में सहायता मिल सकती है। इस तरह के संगठन के पास जनता तक पहुंच बनाने और किसी कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। इसीलिए उनका उपयोग जागरूकता फैलाने, सुविधाओं को घर घर पहुंचाने आदि के लिए किया जा सकता है। मासिक धर्म स्वच्छता का उद्देश्य स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करते हुए उनका व्यवहार परिवर्तन करना है। इसलिए रणनीति और योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे जन जन तक यह आंदोलन पहुंच जाए। प्रचार और क्षमता निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर रिपोर्टरों, पत्रकारों और मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रमों को साझा करके उसे लोकप्रिय बनाना। कार्यशालाओं, सम्मेलनों और स्वच्छता आयोजनों को प्रमुखता से अखबारों और लोकल चैनलों में दिखाकर उसे प्रभावी बनाना। स्वच्छता कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी पहले से ही लोगों को मीडिया के माध्यम से देना। स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता पर नैतिक शिक्षा देना। स्कूलों में स्वच्छता के विषय पर भाषण, कविता, वाद विवाद, रैली और अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करना। गांव में स्वच्छता सभा का आयोजन करना। स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने के लिए दीवारों पर चित्रकारी, घर घर जाकर संदेश, ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, सामुदायिक रेडियो और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करना। तुम अक्षय कुमार को जानते हो? हाँ दीदी, उन्हें तो सब खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। हाँ, वो हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है। उन्होंने मासिक धर्म के विषय पर एक फिल्म भी बनाई थी। फिल्म का नाम था पैडमैन। ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित थी। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताती हूँ। अरुणाचलम मुरुगनाथम को आज कौन नहीं जानता। देश विदेश में बस उनके ही चर्चे हैं। सबसे सस्ता सैनिटरी नैपकिन बनाकर आज वो विश्व भर की महिलाओं को खुशियों की सौगात दे चुके हैं। हालांकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले मुरुगनाथम अभी भी सैनिटरी नैपकिन पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी इसे घर घर में पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वो कहते हैं, ये सब मेरी पत्नी शांति के साथ शुरू हुआ और दुनिया भर में फैल गया, जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। मुझे खुशी है कि मेरा मिशन लोगों तक पहुंचा। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि लोग वास्तव में बदल गए हैं और अब सैनिटरी स्वच्छता के बारे में खुलकर बात करते हैं।
20 साल पहले लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। आज वह भ्रम टूट गया है। हालांकि भारत केवल महानगरों से नहीं बनता, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और हमारे देश के गांव में अभी भी मासिक धर्म को लेकर जागरूकता की कमी है। मुरुगनाथम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पैडमैन बन सकता है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैडमैन बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मुरुगनाथम ने प्रसिद्धि और प्रशंसा पाने के लिए अपने इस सफर की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि वे चाहते थे कि समाज में सच में एक परिवर्तन लाया जाए। अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को स्वच्छ उत्पाद मुहैया कराने की मेरी जिज्ञासा ने मुझे अपना काम जारी रखने की हिम्मत दी। मैं एक इंजीनियरिंग फर्म के लिए भी काम करता था और मैं इस बात को जानता था कि मैं 9,999 बार विफल हो सकता हूँ। मैं जानता था कि अगर मैं ब्लेड का कोण बदल दूं तो कल मैं सफल हो सकता हूँ। अपने इस प्रयास की सबसे बड़ी मुश्किल के बारे में उन्होंने कहा, सबसे मुश्किल काम लोगों के विचारों में बदलाव लाना था। कोई व्यक्ति गरीबी से नहीं मरता, बल्कि यह अज्ञानता के कारण होता है। दशकों पुराने भ्रम को तोड़ना और महिलाओं व लड़कियों को पैड का प्रयोग करते देखना एक मुश्किल काम था। मुरुगनाथम कोयम्बटूर में महिलाओं को सैनिटरी पैड की आपूर्ति कराने के लिए एक कंपनी चला रहे हैं और कई देशों में अपने कम लागत वाले स्वच्छता उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने 2014 में उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया था। साथ ही साल 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी कहानी को अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के माध्यम से एक अलग ढंग से पर्दे पर अपनी स्टार पावर के साथ पेश किया। फिल्म में माहवारी स्वच्छता पर देश भर में खुली बहस छिड़ी। इस फिल्म के बारे में बोलते हुए वो कहते हैं कि पहली दफा था जब कोई सुपरस्टार माहवारी स्वच्छता पर फिल्म करने के लिए आगे आया। उन्होंने इस कारण को माना और जिस तरीके से फिल्म बनाई गई वह सबने देखा भी। आज तो हमें मासिक धर्म के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ आशा दीदी। हाँ, अब मैं भी सामाजिक मुद्दे के प्रति सजग रहूंगा और लोगों को भी जागरूक करूंगा। मासिक धर्म पर बढ़ाएं अपना ज्ञान, नारी शक्ति का करे सम्मान। मुसीबत नहीं है पीरियड्स का आना, जन जन में है ये जागरूकता लाना। व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। जय हिंद, जय भारत।